हेलो दोस्तों यह कहानी बहुत ही डरावनी कहानी है। यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है। कृपया इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। धन्यवाद। उन दिनों मैं शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर ना आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी। इस वजह से मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था तभी मैंने पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल का ब्रेक लगाया। वह मुझे बोला, बेटा तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात के इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ते भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछले सीट पर बैठा लिया और गांव की ओर चल दिया। मुझे देर तक साइकिल पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम बताया ही नहीं। वह बोले, मेरा नाम जमाल उल्फत मतवाला है। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा। जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठा हो। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे तो अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सोच कर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वो कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल वापस घुमाई और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते ही मुझे दूर से ही दिखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटने में सिर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से ही आवाज़ दी, जमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर? मुझे उस आदमी में ना कोई हलचल दिखी और ना कोई जवाब दिया। तो मैंने साइकिल वहीं छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फ़ैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुंचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़े से मैंने पहचान लिया था कि वह जमाली चाचा है। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतना कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वो बस मुंडी को घुटने के बीच झुकाकर बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंडी भी थी, कहीं चाचा का राम राम सत्य ना हो जाए। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदगी बदबू आने लगी, मानो कोई
लाश वहाँ पर बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ उससे मेरे बदन में सिरहन दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था। मैं उनकी तरफ डर से भरी निगाहों देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नज़र आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाली चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी के हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वह प्रेत भी अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछे करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगाकर पेडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो शैतान की थी, इसलिए ऐन मौके पर मेरा साइकिल का चैन उतर गया। अब बस फट के मेरे हाथ में आ चुकी थी और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेटकर गांव की ओर तेज़ी से भागा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा, तो उस शैतान बला मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का खबीस मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत की इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ कदम रख सके। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।